आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर एंड अनसर्टेनिटी आज हमारा टॉपिक है। एरर एंड अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते। मिसाल के तौर पर आप बाज़ार जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, जब वो दुकानदार आपको 2 मीटर कपड़ा देता है तो वो एग्जैक्टली 2 मीटर नहीं होता, 2 मीटर से कुछ ज़्यादा होता है या थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 मीटर नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ कमी या बेशी होगी। इस किस्म की गलतियों को हम एरर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अनसर्टेनिटी। अभी एरर एंड अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा फर्क है। अगर गलती आपकी नेचुरल वेरिएशन की वजह से हो जाए, जैसे कि कभी मौसम ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, यानी आपने एक मेजरमेंट किया सर्दियों के मौसम में, वही मेजरमेंट अगर आप गर्मी में करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, या आपके ह्यूमन सेंस की वजह से हो जाती है, जैसे कि आपका कान ये सही तरह काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से कोई गलती हो गई, या आपकी आई नज़र आई साइड कमज़ोर है तो इसी वजह से कोई गलती अगर हो जाती है, तो इस किस्म की गलती को फिर हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। या मशीन की कैलिब्रेशन की वजह से, जिस तरह आपके पास एक फुट होता है तो उस फुट पे छोटे से हिंसे लिखे होते हैं। ये फुट है, यहाँ पे छोटे छोटे हिंसे, ये हिंसे लिखे हैं और ये लाइनें लगी है। इस लाइन ये जो लगी है इसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। तो या ये सही नहीं होते, इसी वजह से अब जब गलती हो जाती है तो उस तरह गलती को फिर हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसके अलावा जो भी गलती हो वो हम एरर ही समझेंगे कि ये एरर है। अभी इसके कास किया है, देखिए बताया है कि नेचुरल वेरिएशन की वजह से, यानी मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से जो गलती होती है, रॉन्ग कैलिब्रेशन या ह्यूमन सेंस की वजह से जो गलतियाँ होती हैं, तो ये तमाम एरर एंड अनसर्टेनिटी हो गई। लेकिन याद रखिए, जो मौसम के उतार चढ़ाव की जो या ह्यूमन सेंस की वजह से होती है, फिर उस गलती को हम एरर नहीं कहेंगे, अनसर्टेनिटी ही कहेंगे। इसके अलावा जो गलतियाँ होती है हमसे, उसको फिर हम एरर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर है। टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास 2 किस्म के एरर्स होते हैं, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमिक एरर। एक रैंडम एरर और एक सिस्टमिक एरर। तो ये कैसे होते हैं, वन बाय वन को हम देखिए पढ़ते हैं। रैंडम एरर ये है, रैंडम एरर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट गिव अस डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है और इस स्टूडेंट्स ने ये मेजरमेंट किया किसी इक्विपमेंट पे या इंस्ट्रूमेंट पे मेजरमेंट किया। उसने कितना मेजरमेंट किया? फर्स्ट करें 12 सेंटीमीटर किया। फिर दोबारा उसी लड़के ने या दूसरे लड़के ने वही मेजरमेंट जब चेक किया तो उसके पास 12.5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह एक और लड़के ने वही मेजरमेंट चेक किया तो वो मेजरमेंट उसके पास 11.5 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसी तरह एक और लड़के ने वही मेजरमेंट चेक किया तो उसके पास दोबारा जो है ना फर्ज करें 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये एक ही मशीन पे और एक ही लड़का मेजरमेंट कर रहा है, या कोई दूसरा लड़का आगे उसी मशीन पे कर रहा है काम और बार बार उससे गलती जो है ना होती है, तो
डिफरेंस आता है, हर वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो इस किस्म की गलती जो होती है वो हमारा रैंडम एरर कहलाएगा। वो गलती जो है ना रिपीट होती है बार बार। इसको हम कैसे हल करेंगे, हाउ टू सॉल्व, यानी इसका सलूशन क्या है कि ये गलती जो आती है हमारे पास, इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे जो है ना इसको कम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये सब को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो भी गलती आ गया तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। जब आपने ऐड किया, जैसे कि ये 12 और 12 24 और 11 35 और ये 13 35 और प्लस 13 48 और ये 0.5 यानी हमारे पास 49 सेंटीमीटर टोटल आ गया। अब टोटल रीडिंग हमने कितना बार लिया है, 1 2 3 4, तो 4 पे हम डिवाइड करेंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा वही हमारे पास, जैसे कि ये अभी हमारे पास आया 49 और ये हमारे पास आ गया 4 1 4, ये आ जाएगा 9 4 2 8, ये आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 0 और फिर 4 5 20, यानी हमारे पास ये एग्जैक्ट ये आ जाएगा 12.25। हम ये रीडिंग लेंगे कि ये हमारा करेक्ट रीडिंग होगा, बाकी हम नहीं लेंगे। तो इस तरह हम इसको कहते हैं एवरेज निकालेंगे। जिस तरह बाय टेकिंग एवरेज आर मीन भी इसे कहते हैं। ये मैंने आपको कुछ दिया, फर्क करिए 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है, यानी ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो इसी तरह अगर कोई और हो आपके पास, आपने एरर, वैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया 30 सेंटीमीटर है वगैरह वगैरह, तो ये आपने क्या करना है, प्लस करना है और 1 2 3 4 5 जो टोटल नंबर है आपने इस पर डिवाइड करना है। जो आंसर आपके पास आएगा वही आपने फिर इसका करेक्ट रीडिंग होगा, जो या मायर होगा। तो इस किस्म की गलती को रैंडम एरर कहते हैं, जो गलती बार बार क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, सेम कंडीशन सेम जगह पे सेम मशीन से वही लड़का हो या कोई दूसरा आ जाए चेक करे, लेकिन उसमें बार बार मिस्टेक आता है। तो फिर हम इस तरीके से हल करेंगे। सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं, दूसरा टाइप से इसका सिस्टमेटिक एरर। When all measurement affected equally are called systemic error। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंथ है जो वो एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हमने रीडिंग कर लिया वो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। उस तरह दूसरा रीडिंग है हमारे पास, वो रीडिंग एक्चुअली 15 सेंटीमीटर है, हकीकत में 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गए। इसी तरह एक और है कि वो असल में रीडिंग जो है 18 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने जब मेजर किया 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें देखें 10 सेंटीमीटर था जब हमने मेजर किया तो 12 आ गया, 15 सेंटीमीटर था असल इसकी लेंथ था इस जगह की, लेकिन हमने जब मेजर किया तो 17 सेंटीमीटर आ गया। 18 सेंटीमीटर था जब हमने मेजर किया तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर का फर्क है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर का फर्क है और इसमें भी 2 सेंटीमीटर का फर्क है। सेम डिफरेंस इन्हें इक्वली इफेक्टेड इक्वली होता है। तो अब इसको दुरुस्त करने के लिए हमारे पास क्या है, अप्लाई करेक्शन फैक्टर। इस पे हमने अप्लाई करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना है। अप्लाई करेक्शन फैक्टर से मतलब ये है कि ये जो 20 आया है इससे भी हम -2 करेंगे तो फिर ये वही 18 आ जाएगा। ये जो 12 सेंटीमीटर हमने लिया है इससे भी 12 -2 करूँगा तो फिर 10 सेंटीमीटर। ये जो 17 मैंने लिया है 17 से भी 2 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो इसी तरीके को हम फिर क्या कहते हैं कि अप्लाई करेक्शन फैक्टर हमने अप्लाई करना है। तो इस तरह सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी सिस्टमिक एरर की काज क्या है, वजह क्या है, क्यों ये गलती हो जाती है।
तो ये दो बातों की वजह से हो जाती है, ज़ीरो एरर या रंग कैलिब्रेशन की वजह से। ज़ीरो एरर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बाज़ इक्विपमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि उसमें जो है ना दो स्केल लगे होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर, उसमें दो स्केल थे। तो उस दो स्केल का अगर ज़ीरो एक दूसरे के पास, एक का ज़ीरो और दूसरे का ज़ीरो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, एक दूसरे को कंसाइड करे, तो फिर हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में या इस आले में किसी किस्म की गलती नहीं है, यानी नो ज़ीरो एरर है। और अगर वो इसके आगे पीछे हो जाए, जैसे कि ये का इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो ये है और दूसरे का ज़ीरो इससे आगे आ गया, थोड़ा इस तरफ आ गया, तो फिर हम इसे कहते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है। या एक का ज़ीरो यहाँ पे आ गया और दूसरे का ज़ीरो यहाँ पे आ गया, तो देखिए ये भी एक दूसरे को कंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं आए, तो इसमें भी गलती है। तो इस किस्म की गलती की वजह से ये गलती सिस्टमिक एरर हो जाता है। या दूसरी ये रंग कैलिब्रेशन की वजह से भी होता है, जैसे फुट या पैमाने पे जो छोटी छोटी लाइनें लगी होती है, अगर वो दुरुस्त नहीं लगे तो फिर भी उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी हमारा इंस्ट्रूमेंट सही आंसर नहीं देगा। तो ये था हमारे पास एरर एंड आंसर ट्रिनिटी, जो गलती को हम 100% दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन ये गलती को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।